ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होता है ये क्या है अपना पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। दिस इज द बेसिक थिंग्स। लेट्स वी विल कवर समथिंग एल्स। सबसे पहले बच्चे कवर करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है, जबकि अवश्य नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है, जबकि यह अवश्य नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। चलो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। आधारभूत संक्रियाएं बोल रहा है, इसके आधारभूत संक्रियाएं संख्याओं पर चार आधारभूत संख्या लागू संख्याओं में सबसे बेसिक चीजें हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसी से ही हम सब कुछ करते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है, मोहन के पास किताबें जिसमें 132 किताबें हैं, जिसमें से 27 किताबें मोहन को दे दी। किसी के पास 132 बुक्स हैं, उसने 27 मोहन को दे दिया, 105 बच गई उसके पास। तो उसके पास कितनी किताबें बची? 105। ये तो सिंपल है, जोड़ है। अब देखो रूल्स। पूर्ण संख्या पर आधारित पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम पूर्ण संख्या जोड़ने तथा गुणन की संक्रिया पर पालन करती हैं। पूर्ण संख्याएं ऊपर भी था, पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं, परंतु घटाव और भाग भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। संवरक नियम। इस सबसे पहले संवरक नियम होता क्या है याद रखना है। इस नियम के अनुसार ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं जब तब इनका योग और गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे जैसे देखो 2+4 ये क्या हुआ 6, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। 3+2 5 हो गया, तो सब पूर्ण संख्या है। 7+6 13 ये पूर्ण संख्या है। अभी बोल रहा है कि गुणा, ये तो योग का रूल, योग संवरक नियम, योग संवरक। ठीक। अभी इसी को देखो गुणनफल पे, जैसे 4×2 8 हो गया, 3×5 15 हो गया, 2×5 10 हो गया। तो ये गुणा है, गुणा गुणा, तो गुणनफल का संवरक नियम हो गया। जोड़ के संवरक नियम 3+4 करके जैसे बताया हम लोग ने। 3+4 7 हो गया, 16+7 23 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल। क्रम विनिमय नियम। इस नियम के अनुसार यदि क्रम विनिमय, ये सब आपको लिखना है, तुमको लिखना। इस नियम के अनुसार यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तब, जैसे जैसे देखो क्रम विनिमय, ठीक। जैसे 2 और 4 दिया हुआ, तो ये 4 और 2 दोनों सेम है ना, इधर से लिखो या इधर से लिखो, उसको चेंज करो, उसका क्रम केवल चेंज किया जा रहा है, नथिंग एल्स। जैसे 5+2 लिखो, चाहे 2+5 लिखो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब गुणा वाला देखो,
जैसे गुणा का ये तो योग का हो गया, ये दोनों किसके हो गए, ये योग का हो गया। अब गुणा में देखो 5 गुणे 2 करो चाहे 2 गुणे 5 करो, 4 गुणे 6 करो चाहे 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई भी आंसर में चेंज नहीं होगा। तो गुणा है तो गुणनफल, गुणा का रूल्स हो गया, गुणा का नियम। देखो इसमें दिया भी 3 + 4 कर दिया, 13 + 8 कर दिया, मल्टीप्लाई में ये कर दिया, तो बोथ आर द सेम ओनली, नथिंग है। चाहे क्रम उसको चेंज कर रहा है, सहचार नियम, जैसे इसको ध्यान से देखो, सहचार नियम, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। अब इसको कोई संख्या मान लो, a को मान लो 4, b को मान लो 2, c को मान लो 3, तो क्या लिखा 4 + 2 + 3। अगर इसने ऐसे कैसे, इसको कैसे लिख दिया, अब जोड़ में तो चाहे जैसे जोड़ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब इसको बराबर ये भी हो सकता है ना, 4 + 2 ब्रैकेट प्लस 3, ये भी 4 3 2 5 4 9 होगा और ये भी 9 ही होगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन उसके बंटन सहचार बोल रहा है कि उसको जो लिखने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पे उसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, उसको अलग अलग किया है। अब ये तो योग का हो गया, अब गुणनफल का देखो, जैसे a इंटू बी इंटू सी, अभी a को तुम 2 ले लो, b को 3 ले लो, इसको 5 ले लो, कुछ भी संख्या ले सकते हो अपने हिसाब से, जो तुम्हारा मन हो वो ले सकते हो। देखो अब 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 5 लिखो, अब इसी को लिख सकते हो 3 गुणे 2 इंटू 5 लिख सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का 30 ही आएगा, बस उसका एक देखो पोजीशन जो है 3 की अलग हो गई, बस कोई अंतर नहीं है, सारे आंसर सेम रहेंगे। इसमें एग्जांपल में देखो दिया है, देखो केवल क्रम चेंज किया है बस, इसमें दोनों में 2 गुणे 3 गुणे 4 5 करके कर दिया है, 11 गुणे 2 गुणे 7, आंसर सेम आएगा। बंटन नियम, अब तुम्हारा शुरू होता है, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। देखो बंटन नियम, ठीक, अभी इसमें क्या है, जैसे a गुणे b प्लस सी, अब देखो इसमें तुमको गुणा का निशान है, तो पहले एक बार इसमें इस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई दोनों में, तो कैसे होगा, a गुणे b, फिर कर दो a गुणे c, ये हो गया। अभी तुम एक संख्या ले लो इस पे, अब जैसे a का मान लो 2 है, b 3 है, c 4 है, ठीक, 2 गुणे 3 + 4 लिखा है, ठीक, इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 3, प्लस का निशान है प्लस, 2 इंटू 4, दैट्स इट। ये बंटन का नियम, उसको बांटना, किसी चीज को, तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है, उसको तुमको बांटना है, कैसे, वही बंटन नियम है। ये योग का एक गुणा का योग पर आधारित बंटन नियम, योग का गुणा पर आधारित बंटन नियम। गुणा, गुणा इसलिए लिखा है इसने पहले क्योंकि देखो गुणा है, इसलिए कह रहा है गुणा का योग पर, और योग पहले योग है तब गुणा है, वो था द सेम ओनली, बट इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, योग, इसीलिए इसने ये किया, पहले है, पहले है योग ब्रैकेट के अंदर, और इसमें पहले है गुणा, बस दैट्स इट। अब देखो नेक्स्ट है अपना इकाई अवयव या तत्सम, इसको होता क्या है दोनों चीजें, देखो वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित, मतलब कोई भी वैल्यू उसका बदलेगा नहीं, जैसे 4 है तो वो 4 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, उसके
आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, उसको बोलते हैं अपरिवर्तित। वह अवयव को इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। तुमको बच्चे सिंपल ये दोनों याद करना पड़ेगा। जोड़ के लिए संक्रिया के लिए तत्समक ये है, के लिए तत्समक गुण। अब ये लाइन अगर तुमको याद रहेगी तो तुम इजली, जोड़ के लिए संक्रिया के लिए तत्समक 0 है, गुणा के लिए तत्समक 0। देखो जैसे 5 प्लस 0 लिख रहे हो तो 5 ही रहेगा, 6 प्लस 0 लिख रहे हो तो 6 ही रहेगा। तो ये तत्समक हो गया। इकाई अयो या तत्समक, इकाई अयो, इसको इकाई अयो बोला जाएगा या तत्समक भी बोल सकते हो इसको। मतलब उसके 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको तत्समक बोला जा रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई में 5 गुणे 1 करो या 16 गुणे 1, यहाँ पे भी 5 ही आएगा, यहाँ 16 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके आंसर में, इसीलिए उसको इकाई अयो बोला जा रहा है या तत्समक, दोनों सेम नाम है। ठीक। अभी नेक्स्ट क्या है, शून्य के गुण। शून्य के गुण। ठीक। शून्य के गुण, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है, तुमको पता है ऑलरेडी। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही होता है, ऑलरेडी पता है। 4 गुणे 5 गुणे 0 गुणे 6, 0 है मतलब सब कुछ 0, पता है। ये किसी संख्या को शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य, जबकि शून्य से को भाग देने पर संख्या अपरिभाषित। ये लाइन याद करो, भाग जब किसी शून्य से संख्या में शून्य से भाग देने पर। देखो अब दूसरा ना पॉइंट क्या बोल रहा है, 0/5 तो 0। किसी अगर ऊपर 0 है, किसी से भाग दे रहे हो तो 0 ही आएगा। लेकिन एक और ही चीज है याद करना है, जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इसको अपरिभाषित, अभी के लिए इसको अपरिभाषित बोलते हैं, अर्थहीन है, अर्थहीन अपरिभाषित, ये तुमको याद करना है। फोर्थ रूल क्या है शून्य का, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या को घात, तो एक होती ऑलरेडी पढ़े हो, 25 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 6 पावर 0 1, किसी पे भी अगर घात लग जाएगा 0, 7 की घात 1, 0 इक्वल टू 1, 9 की घात 0 इक्वल टू 1, तो वो हमेशा 1 हो जाता है। एक के गुण, अब देखो यहाँ पे एक के गुण बता रहा है, कुछ एक के गुण है, एक के गुण। ठीक। किसी एक से ऐसी संख्या है जिसके किसी संख्या को गुणा करने पर सेम रह जाता है, ये तत्समक रूप। गुणा का तत्समक क्या है, एक बताया था, वो तत्समक की बात कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक के गुण, पहला इसमें क्या है, कोई भी संख्या में एक से गुणा करो संख्या बदलती नहीं है। देखो 17 को एक से मल्टीप्लाई करो 17 ही आएगा, तो कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पे। हाँ, ये याद रखना है। -1 की पावर, ये दोनों याद रखना है। समघन पूर्णांक, विषम घन पूर्णांक, अगर ऊपर सम है तो ये हो जाएगा 1, -1 के ऊपर विषम, ये सम संख्या और ये विषम संख्या जो पढ़े हुए ऑलरेडी, जैसे -1 के ऊपर 2 है, इसको क्या लिखते -1 गुणे -1। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। अभी रुको, इससे पहले हम तुम्हें सिखाते हैं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये लिखना है 1 मतलब प्लस, -1 इंटू प्लस क्या होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता ही होना चाहिए, इसको लिख लेना अपने कॉपी में। जैसे इस पे देखो, इसके एग्जांपल देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, -2 इंटू -2 कोई भी संख्या है तो कितना, तो टू माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, 2 2 जब 4, तो 4 हो जाएगा।
अभी देखो -2 इंटू +1 कुछ भी है, तो माइनस प्लस कितना का -2 2। अब 2 इंटू 2 ये तो पता है 4, सिंपल। तो ये एग्जाम्पल के साथ अपने नोट्स में लिख लेना। अब देखो विषम संख्या वाला क्या था, -1 के ऊपर अगर तुम 4 लगा दो, इसको -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 बार लिखोगे, लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया, इतने क्या हो गया, ये प्लस आ गया, इसका क्या हो गया, ये भी प्लस आ गया, तो ये 1 आ गया। मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर घात में सम संख्या है, सम संख्या है, तो हमेशा 1 आएगा। ठीक, अगर किसी संख्या के ऊपर विद साइन 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 -1 के ऊपर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो -1 आएगा, ये याद रखना है, सिंपल। जैसे -1 के ऊपर 3 लिख दो, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 कितना हो गया, -1। ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये फिर मल्टीप्लाई करके -1 कर देगा, तो ये समझना है थोड़ा। अभी देखो इसका जैसे एक रूल्स भी है, जैसे -1, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या दिया इसने, एग्जांपल देखो सिंपल, माइनस -1 को -1 से 49 बार गुणा करने पर, ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, अब देखो -1 तो -1 है, -1 इंटू -1 की पावर 49, सिंपल। देखो ये तो -1 ही रहेगा, इस पे कॉल क्या है, विषम संख्या है, तो इंटू -1 ही हो जाएगा। ये कितना बनेगा फिर, ये बनेगा -1, -1 मल्टीप्लाई -1, तो अभी 1 बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये अभी आज कंप्लीट होता है।